क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में कितनी ही चुनौतियां क्यों आती हैं? चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, फिर भी हमें सुकून क्यों नहीं मिलता? रिश्तों में खटास, दिल में बेचैनी और मन में एक अजीब सी खालीपन की भावना। ये समस्याएं आज हर इंसान के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। कहीं ना कहीं हम सभी अपने अंदर एक अधूरापन महसूस करते हैं। हम बार बार खुद से सवाल करते हैं, आखिर क्यों मेरी जिंदगी में सब कुछ सही होते हुए भी मैं खुश नहीं हूं? हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सब कुछ सही हो, हमारे रिश्ते मधुर हों, हमारे दिल में सुकून हो और हमारा मन शांत रहे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता? राधा रानी, प्रेम की मूरत, भक्ति की देवी, उनके जीवन में छिपे 25 ऐसे अद्भुत गुण हैं जो हमारी समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण, जो स्वयं परमेश्वर है, राधा रानी के प्रति इतने समर्पित क्यों रहते हैं? इसका उत्तर उनके इन्हीं दिव्य गुणों में छिपा है। राधा रानी का हर गुण हमें एक नई दिशा दिखाता है, एक नई सोच देता है और ये बताता है कि सच्ची खुशी और शांति कहाँ मिलती है। ये वीडियो आपको राधा रानी के 25 अद्भुत गुणों से परिचित कराएगा, जो न केवल आपकी समस्याओं का समाधान देंगे, बल्कि आपकी जिंदगी को भी बदल देंगे। अगर आप अपने जीवन में प्रेम खो चुके हैं, अगर आपको अपने रिश्तों में वह मधुरता नहीं मिल रही है, अगर आपका मन भटक रहा है और आप सुकून की तलाश में हैं, तो यही वीडियो आपके लिए है। राधा रानी के इन गुणों को अपनाने से न केवल आपके रिश्ते फिर से खिल उठेंगे, बल्कि आपके जीवन में भी एक नई रोशनी आएगी। महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में कहा है कि 25 गुणों की ऐसी महिमा है कि स्वयं श्री कृष्ण भी राधा रानी के वश में रहते हैं। यही 25 गुण हमारे जीवन की जटिलताओं को हल करने का मार्ग दिखाते हैं। पहला गुण है मधुरता। राधा रानी का स्वभाव अत्यंत मधुर है। यह मधुर का अर्थ केवल मीठा बोलना नहीं है, बल्कि एक सॉफ्ट स्पोकन, काइंड हार्टेड और हॉस्पिटेबल व्यक्तित्व से है। जो व्यक्ति दूसरों से मीठे शब्दों में बात करता है, दयालु होता है और हर किसी का स्वागत खुले दिल से करता है, वह वास्तव में मधुर होता है। जरा सोचिए, अगर हम भी राधा रानी की तरह मधुरता को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारे रिश्ते कितने सुलझ सकते हैं। घर में जब कोई आता है तो हम उसकी परवाह करते हैं, उसका स्वागत दिल से करते हैं और यह छोटे छोटे कर्म हमारे जीवन में प्यार और सुकून लेकर आते हैं। महाप्रभु ने कहा था कि अगर तुम अपने घर में ही अपनी संगिनी में राधा रानी का दर्शन नहीं कर सकते, तो फिर कहां करोगे? हम मूर्तियों में भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन उन जीवित मूर्तियों में क्यों नहीं जिनको भगवान ने स्वयं बनाया है? जरा सोचिए, अगर हम अपने परिवार के हर सदस्य को श्री कृष्ण और राधा रानी के रूप में देखें, तो क्या हमारा जीवन अधिक सुखमय और शांतिपूर्ण नहीं हो जाएगा? जिस तरह हम सुबह उठकर भगवान की पूजा करते हैं, उसी तरह हमें अपने परिवार के सदस्यों की भी पूजा करनी चाहिए। उनके साथ बैठकर खाना खाते समय यह महसूस कीजिए कि राधा रानी और श्री कृष्ण आपके साथ हैं, और यह छोटा सा अनुभव आपके जीवन में बड़ी शांति और आनंद ला सकता है। राधा रानी का हर गुण हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से राधा रानी के 25 गुणों की गहराई में उतरे और देखें कि कैसे यह गुण हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा था कि राधा रानी के 25 गुणों के प्रभाव से स्वयं श्री कृष्ण भी उनके प्रेम में बंध जाते हैं। ये गुण इतने अद्भुत हैं कि उन्हें समझने के लिए हमें अपने दिल की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। तो चलिए हम राधा रानी के इन गुणों को महसूस करने की कोशिश करते हैं। राधा रानी का पहला गुण है मधुरता। मधुरता का अर्थ सिर्फ मीठा बोलने से नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व की एक ऐसी विशेषता है जिसमें स्नेह, दया और कोमलता समाहित होती है। संस्कृत में मधुर का अर्थ है ऐसा व्यक्तित्व जो हर किसी को आकर्षित करे, जिसका स्वभाव इतना सौम्य हो कि कोई भी उससे जुड़ना चाहे। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं शी इज वेरी स्वीट। लेकिन यहां स्वीटनेस का मतलब सिर्फ बोलचाल से नहीं, बल्कि दिल से कोमल और स्नेहपूर्ण होना है। कोई भी व्यक्ति तभी मधुर कहलाता है जब उसकी वाणी में कोमलता हो,
उसका दिल दयालु हो और वह दूसरों का स्वागत खुले दिल से करे। जब आप घर आते हैं और आपकी संगिनी आपसे बिना कुछ पूछे आपकी थकान को महसूस करके आपके लिए कुछ करने की कोशिश करती है, वही सच्ची मधुरता है। यह मधुरता केवल शब्दों में नहीं बल्कि दिल से निकलने वाले उन भावों में होती है जो किसी के दिल को छू जाए। महाप्रभु ने कहा था कि अगर तुम अपने घर में अपनी पत्नी या संगिनी में राधा रानी का दर्शन नहीं कर सकते तो फिर तुम किस में भगवान का दर्शन करोगे। हम मूर्तियों में भगवान को देखते हैं, लेकिन उन जीवित मूर्तियों में भगवान को क्यों नहीं देखते जिन्हें भगवान ने खुद अपने हाथों से बनाया है। हर इंसान एक चलती फिरती मूर्ति है। हम पूजा में एक मूर्ति में भगवान को प्रतिष्ठित कर देते हैं, फिर पूजा के बाद विसर्जन कर देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे घर के सदस्य भी भगवान के उसी प्रेम का प्रतीक हो सकते हैं। जब हम अपने घर में भोजन बनाते हैं और अपने परिवार के साथ बैठकर खाते हैं तो उस समय हमें यह सोचने की जरूरत है कि हमारे साथ श्री कृष्ण, राधा रानी और उनके सखा भी भोजन कर रहे हैं। वह अनुभव हमें सिर्फ खाना खाने से कहीं ज्यादा आनंदित कर सकता है। जब आप अपने बच्चों को नहलाते हैं, तैयार करते हैं, तो वह नन्ही मूर्ति में भी भगवान का आशीर्वाद देख सकते हैं। राधा रानी का मधुरता का गुण हमें यह सिखाता है कि अपने आसपास के लोगों से कैसे पेश आना चाहिए। अगर हम दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम दिखाएं तो हमारे जीवन में प्रेम और मधुरता स्वतः ही लौट आएगी। यह बात केवल घर में नहीं, हर रिश्ते में लागू होती है। अगर हम अपने साथी में, अपने परिवार में भगवान के स्वरूप को देखेंगे तो हमारे रिश्ते भी उतने ही पवित्र हो जाएंगे जितना हम उन्हें बनाना चाहते हैं। और जब हम किसी में राधा रानी या नंद यशोदा का दर्शन करते हैं तो ध्यान रखना होगा कि जो चीज हम उन्हें अर्पित कर रहे हैं वह सात्विक और शुद्ध हो। जब हम सात्विक आहार लेते हैं, सात्विक विचार अपनाते हैं, तो वह शांति और सुख हमारे जीवन में भी प्रवेश करता है। राधा रानी के पहले गुण से ही हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम, दया और मधुरता का सही अर्थ क्या है। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा कि राधा रानी के 25 गुणों के प्रभाव से स्वयं श्री कृष्ण भी उनके प्रेम में बंध जाते हैं। राधा रानी का दूसरा गुण है नवयुवता, जो इस बात का प्रतीक है कि वे सदा यौवनमयी हैं। अंग्रेजी में कहें तो शी इज ऑलवेज यूथफुल। ये गुण सिर्फ शारीरिक यौवन की बात नहीं करता बल्कि आत्मा की उस सजीवता की बात करता है जो हमें सदा प्रसन्न और उत्साहित रखती है। जीवन में अगर आनंद का अनुभव करना है तो मन को सदा युवा रखना बेहद जरूरी है। मेरे पिताजी महाराज कथा में कहते थे, बचपन चला जाए यह प्रारब्ध है, पर बचपना न जाए यह साधना है। बचपन तो बीत जाएगा लेकिन वह निष्कपटता, वह सच्चाई, वह सरलता, उसे सहेजना ही जीवन की सच्ची साधना है। आजकल की दुनिया में लोग बहुत जल्दी वृद्ध होते जा रहे हैं। बच्चे भी बड़े होकर चिंताओं में घिर जाते हैं। जैसे कि एक बार मां की गोद में बैठे एक छोटे से बच्चे ने रोते हुए कहा, मां, मैं ये सोचकर रो रहा हूं कि मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। जीवन में ऐसी जल्दी उम्र दराज होने की चिंता व्यक्ति को जीने की खुशी से वंचित कर देती है। राधा रानी की यह लीला है कि वे हमेशा यौवनमयी रहती हैं। चाहे श्याम सुंदर 115 वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से मिले हों, फिर भी उनकी वो चिरकालिक यौवनमयी छवि वैसी ही थी जैसे वे वृंदावन में ग्वालों के साथ खेलते थे। न उन्होंने कोई भारी मुकुट पहना था, न ही किसी राजसी वेशभूषा में थे। वे उसी सरलता से मिले जैसे ग्वाला बनकर वृंदावन की गलियों में दौड़ते थे। यह नवयुवता केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। जब हम अपने भीतर इस सदा युवा रहने की भावना को जगाते हैं तो हम हर परिस्थिति में आनंदित रह सकते हैं। जब आप किसी के साथ हंसते खेलते हैं तो वह यौवन उस निर्दोषता में झलकता है। एक बार राधा रानी अपनी सखियों ललिता और विशाखा के साथ गौशाला में गईं। वहां एक गाय खड़ी थी और वह गाय सोच रही थी कि मैं राधा रानी के लिए कैसे दूध दूं। तभी दूर खड़े श्याम सुंदर ने उसे देखा और गाय श्याम सुंदर की ओर दौड़ पड़ी। राधा रानी भी पीछे पीछे दौड़ी और गाय श्याम सुंदर के पास पहुंच गई। राधा रानी ने हंसते हुए कहा, श्याम सुंदर,
यह गाय तो मेरे बस में नहीं आ रही है, तुम ही इसे संभालो। श्याम सुंदर प्रेम से मुस्कुराए और बोले, जरूर, मैं इसका दूध निकाल दूंगा। फिर श्याम सुंदर ने गाय को बड़े प्रेम से दूध निकाला और राधा रानी को दिया। लेकिन फिर श्याम सुंदर ने कहा, यह दूध मैंने निकाला है, तो अब मैं इसे नहीं दूंगा। राधा रानी ने हंसते हुए पूछा, तो क्या चाहिए तुम्हें? इस पर श्याम सुंदर ने मजाक में कहा, तुम मुझे एक सुंदर सी मुद्रा में खड़े होकर दिखाओ, जैसे तुम त्रिभंग मुद्रा में हो, और कान के पीछे एक फूल लगा लो। राधा रानी मुस्कुराई और श्याम सुंदर की यह शर्त मान ली। यह सजीवता, यह बचपना, ये खेल खेल में बातें करना, यही है नवयुवता का असली मतलब। जीवन में भी हम इसी तरह की सहजता और सजीवता को अपनाकर अपने हर काम में आनंद भर सकते हैं। अगर हम अपने भीतर के उस मासूम बचपन को जीवित रखें, तो जीवन में कभी कोई चिंता, कोई तनाव हमें थका नहीं पाएगा। राधा रानी की इस नवयुवता का गुण हमें यह सिखाता है कि उम्र चाहे जो भी हो, अगर हम अपने भीतर उस यौवन के भाव को जीवित रखें, तो हमारा जीवन सदा खुशहाल और आनंदमयी रहेगा। जीवन की जटिलताओं को सुलझाने के बजाय उन्हें सरलता से देखना और उस सजीवता को बनाए रखना ही असली आनंद का स्रोत है। तीसरा गुण है चला अपुंगा। ये गुण थोड़ा अद्वितीय है और इसे समझने के लिए हमें गहराई से विचार करना होगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि नेत्र भले चलायमान न हो, फिर भी वे सब कुछ देख रहे होते हैं। राधा रानी के इस गुण का मतलब है कि उनके नेत्र कभी स्थिर नहीं होते, फिर भी वे सब कुछ देख लेती हैं। नेत्र इधर हो सकते हैं, पर दृष्टि उधर ही केंद्रित रहती है। ऐसा लगता है कि वे श्री श्याम सुंदर को हर जगह देखती है, भले ही उनका चेहरा किसी और दिशा में हो। आपने देखा होगा कि कई बार जब हम किसी की ओर नहीं देख रहे होते हैं, तब भी हमारा ध्यान उसी पर होता है। यह अनुभव हम सभी को जीवन में होता है। राधा रानी का यह गुण भी कुछ ऐसा ही है। जब उनका चेहरा दूसरी ओर होता है, तब भी उनके नेत्रों का काला भाग सिर्फ और सिर्फ श्याम सुंदर को ही देखता है। यह प्रतीकात्मक रूप से प्रेम की उस गहराई को दर्शाता है, जहां प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से कभी दृष्टि नहीं हटा सकते, चाहे दुनिया की हर चीज बदल जाए। महाराष्ट्र में इसे चला अपुंगा कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है कि भले ही शरीर स्थिर है, पर आत्मा निरंतर गतिशील रहती है। इसी प्रकार राधा रानी का प्रेम ऐसा है कि भले ही वे स्थिर लगे, उनकी आत्मा सदा श्री कृष्ण में लीन रहती है। ठाकुर जी के लिए उनके नेत्रों का हर हिस्सा केवल और केवल श्री कृष्ण को ही देखता है, भले वे कहीं और देखती हुई प्रतीत हो। यह गुण हमारे जीवन के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है। जब हमें लगता है कि परमात्मा हमें नहीं देख रहे, तब वे हमें सबसे अधिक देख रहे होते हैं। जब हम सोचते हैं कि कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, उसी समय वह हमें सबसे अधिक ध्यान से देख रहा होता है। ये गहराई से सोचने वाली बात है, क्योंकि ये सिखाती है कि हमें हमेशा अपनी कर्मों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। जब हमें लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, तभी वास्तव में कोई हमें देख रहा होता है। हम अपने जीवन में भी कई बार सोचते हैं कि हमारे कृत्य छिपे रह जाएंगे। हमें यह विश्वास हो जाता है कि कोई हमें नहीं देख रहा है, परंतु सत्य यह है कि जब आप सबसे कम ध्यान में होते हैं, तभी आप सबसे अधिक देखे जा रहे होते हैं। परमात्मा का स्वभाव भी ऐसा ही है। जब हमें लगता है कि वे हमारे पास नहीं है, तब वे सबसे ज्यादा हमारे पास होते हैं, हमारे हर कार्य को देख रहे होते हैं। ये गुण हमें सिखाता है कि जब भी जीवन में ऐसा समय आए जब लगे कि हमें कोई देख नहीं रहा, तभी हमें सबसे ज्यादा सतर्क और सचेत रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा जिनकी दृष्टि कभी भी स्थिर नहीं होती, वे हमें हर क्षण देख रहे होते हैं। जब हम ध्यान से यह सोचेंगे तो समझेंगे कि परमात्मा की नजरें हर जगह हैं और हर स्थिति में वे हमारे साथ हैं। राधा रानी के इस गुण में प्रेम, दृष्टि और आत्मा की गहराई छिपी है। यह हमें यह सिखाता है कि भले ही हमारी भौतिक नजरें किसी और दिशा में हों, परंतु हमारी आत्मा सदा अपने प्रिय के साथ जुड़ी रहनी चाहिए, जैसे राधा रानी की आत्मा श्री कृष्ण से हमेशा जुड़ी रहती है। अगला गुण है उज्ज्वला स्मिता। स्मित का अर्थ है मुस्कान और उज्ज्वला का मतलब है प्रकाशमान, या वह मुस्कान जो सब कुछ प्रकाशित कर देती है,
श्री राधा रानी की मुस्कान ऐसी ही है, रोशनी की किरण की तरह, जो हर दिशा में आनंद बिखेरती है। उनकी मुस्कान सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, बल्कि आत्मा तक को प्रकाशित करती है। ये बड़ा अद्भुत दृश्य है। निकुंज की लीलाओं में जब ठाकुर जी और राधा रानी के बीच मान नाराजगी होता है, तब भी यह मुस्कान उनकी आंखों में छिपी रहती है। एक और राधा रानी श्री कृष्ण से गुस्सा होती है, खरी खोटी सुनाती है, मान करती है, पर चेहरे पर मुस्कान की झलक कभी नहीं जाती। ये अद्भुत लीला है कि नाराज होते हुए भी भीतर से वे ठाकुर जी पर प्रसन्न होती हैं। यह मुस्कान एक बहुत गहरी भावना को दर्शाती है, प्रेम की, जहां मान और मुस्कान दोनों एक साथ होते हैं। यह हमारे जीवन के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि कठिनाइयों में भी मुस्कुराना सीखना चाहिए, क्योंकि सच्चा आनंद और प्रेम तो वहीं प्रकट होते हैं। चारु सौभाग्य रेखा इसका अगला गुण है। श्री महाप्रभु कहते हैं कि राधा रानी के स्वरूप में सौभाग्य रेखाएं हैं। उनके स्वरूप में एक दिव्यता है, एक आकर्षण, जो उनकी सुंदरता के अलावा उनकी आंतरिक गुणों को भी प्रकट करती है। जैसे कोई कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी आकृति से ही सौभाग्यशाली और दिव्य प्रतीत होता है। यह दिखाता है कि उनका चेहरा केवल बाहरी सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि उनके आंतरिक गुणों की गहराई को भी दिखाता है। चेहरा मन का दर्पण होता है। यह कहावत सत्य है और राधा रानी का सौभाग्य भी यही दर्शाता है। उनका चेहरा उनके आंतरिक करुणा, प्रेम और त्याग की कहानी कहता है। जिनके मन में दिव्यता और प्रेम का वास होता है, उनके चेहरे पर वह स्वतः ही प्रकट हो जाता है। ऐसे व्यक्तित्वों को देखकर हमें महसूस होता है कि उन्होंने जीवन की असली सच्चाई को पहचान लिया है। उनका चेहरा उनके भीतर छिपे प्रेम, त्याग और सौम्यता का प्रतीक बन जाता है। सौभाग्य रेखाओं का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग सामान्य दिखने वाले होते हैं, फिर भी उनके जीवन में सफलता, आनंद और सौभाग्य बिखरा होता है। वहीं कुछ लोग अत्यंत सुंदर होते हैं, फिर भी उनके जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां बनी रहती हैं। यह सब सौभाग्य रेखाओं का प्रभाव है, जो हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। यहाँ हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे कर्म केवल हमारे जीवन की दिशा तय नहीं करते, बल्कि हमारे शरीर और हमारे भविष्य को भी निर्मित करते हैं। हमारे अच्छे कर्म न केवल हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं, बल्कि हमारे चेहरे और शरीर की रेखाओं को भी रूपांतरित करते हैं। भोगी व्यक्ति जो संसार की वस्तुओं में लिप्त रहता है, धीरे धीरे रोगी बन जाता है। उसकी आत्मा और शरीर दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। वहीं जो व्यक्ति त्याग और योग का पालन करता है, वह योगी बन जाता है। उसका शरीर और मन दोनों ही सशक्त और दिव्य हो जाते हैं। यही कारण है कि हमारे जीवन के सत्कर्म हमारे व्यक्तित्व को भी एक दिव्य रूप प्रदान करते हैं और हमें एक स्वस्थ, सौम्य और सुंदर जीवन जीने का अवसर देते हैं। सौभाग्य रेखाएं केवल भाग्य का प्रतीक नहीं होती, बल्कि यह हमारे कर्मों का सजीव प्रमाण होती है। हमारे सत्कर्म हमें एक नए रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे हमारे जीवन में न केवल सफलता आती है, बल्कि दिव्यता और शांति का भी अनुभव होता है। प्रिया जी का छठा गुण है गंधन मत। इसका तात्पर्य है कि श्री प्रिया जी के श्री अंगों से एक विशिष्ट और दिव्य गंध निकलती है, जो मात्र एक शारीरिक गंध नहीं है, बल्कि उनके पवित्र और परमात्मा के प्रति प्रेम से उत्पन्न होती है। इस गंध का स्रोत उनकी आत्मिक शुद्धता, उनके विचारों की निर्मलता और उनके दिव्य गुणों में निहित होता है। हर व्यक्ति के शरीर की अपनी एक गंध होती है, जो उसके आचरण, कर्मों और विचारों से प्रभावित होती है। जैसे जब कोई राधा रमन जी की सेवा कर लौटता है, तो उसमें एक विशेष गंध होती है, जो उस सेवा के पवित्रता का प्रमाण होती है। आप बिना कहे भी उस गंध को पहचान सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई श्री जगन्नाथ जी या बिहारी जी की सेवा में सम्मिलित होकर आता है, तो उनकी वस्त्रों, माला या प्रसाद में भी उस सेवा की दिव्य गंध होती है। यह गंध केवल सामान्य गंध नहीं होती, बल्कि वह उस दिव्यता का प्रतीक होती है, जो भगवान की उपस्थिति से उत्पन्न होती है। गंध का विज्ञान अत्यंत प्रभावशाली है। प्राचीन शास्त्रों और वेदों में गंध का विशेष महत्व बताया गया है।
ऋग्वेद में गंध का वर्णन करते हुए कहा गया है, गंध द्वाराम दुरादर्शामिष्ट पुष्टाम करी। इसका अर्थ है कि गंध से न केवल हम किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं, बल्कि यह हमारे मन और भावनाओं पर भी गहरा प्रभाव डालती है। यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के अंगों से कमल की गंध आती है। यदि कहीं कमल की सुगंध अचानक फैलने लगे तो ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण स्वयं वहां से होकर गए हैं। यह दिव्य गंध भगवान की उपस्थिति का प्रतीक मानी जाती है। गंध का प्रयोग सिर्फ बाहरी सुंदरता के लिए नहीं होता, बल्कि इसके पीछे गहरा भाव और विज्ञान छिपा हुआ है। पहले के समय में इत्र का प्रयोग एक विशिष्ट विधि से होता था। किस समय कौन से इत्र का प्रयोग किस सेवा में करना है, इसका भी एक बड़ा विज्ञान था। गंध से भावनाओं का संप्रेषण भी किया जाता था। किसी स्थान की गंध वहां के वातावरण, भावनाओं और व्यक्ति की मानसिक अवस्था पर भी प्रभाव डालती है। गंध का प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर गहराई से पड़ता है। जब हम घर में भोजन बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी गंध फैलती है और वह हमें भोजन की ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार जब हम किसी चीज को अनुभव करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे सूंघते हैं, क्योंकि गंध हमारी स्मृतियों और भावनाओं को गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। यह हमारी चेतना में एक अदृश्य मार्ग बनाती है जो हमें उस विशेष अनुभव से जोड़ती है। इस प्रकार प्रिया जी के श्रीअंगों की गंध केवल एक शारीरिक गंध नहीं है, बल्कि वह उनके दिव्य प्रेम, सेवा और पवित्रता का प्रतीक है। ये गंध उनके आत्मिक विकास और परमात्मा के प्रति उनकी असीम भक्ति को प्रकट करती है, जो हर उस व्यक्ति को प्रभावित करती है जो उनके निकट आता है। हमने कई बार लोगों की ये आदत देखी है कि वो भोजन को सूंघे बिना खा ही नहीं सकते। यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह आदत किस प्रकार की प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है, लेकिन यह हमारे जीवन में बहुत गहराई तक जुड़ी है। यह प्रवृत्ति केवल इंसानों में ही नहीं, बल्कि पशुओं में भी होती है। चाहे वह सड़क पर घूमता कोई कुत्ता हो या फिर जंगल में विचरता कोई पशु, उनकी सबसे तीव्र इंद्रियों में से एक होती है सूंघने की इंद्रिय। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी है। हम सूंघकर ही भोजन के स्वाद का अंदाजा लगाते हैं, उसी से हमें उसकी गुणवत्ता का आभास होता है। सोचिए, हमारी यह इंद्रिय कितनी तीव्र और शक्तिशाली है। मंदिर में प्रवेश करते ही उसकी सुगंध महसूस होती है। श्री राधा रमन जी की अपनी अलग सुगंध है, गोपीनाथ जी की अपनी, और अगर आप थोड़े और संवेदनशील हो जाएं, तो आपको श्री वृंदावन की भी एक विशिष्ट सुगंध महसूस होगी। मुझे भगवान की कृपा से कई स्थानों पर जाने का अवसर मिला है। मैंने ध्यान दिया है कि जिन घरों में सात्विक भोजन बनता है, जहां ठाकुर जी को नियमित भोग लगाया जाता है, गोपाल की सेवा होती है, उन घरों की सुगंध बिल्कुल अलग होती है। वह सुगंध विशेष होती है। वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र महसूस होता है। और वही घर जहां प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन लंबे समय से बनता है, वहां की गंध भी बिल्कुल अलग होती है। उसमें उग्रता होती है, एक विचित्र सी गंध महसूस होती है। यह सिर्फ हमारे अनुभव का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपने भी महसूस किया होगा कि जहां यज्ञ होता है, वहां की सुगंध पूरे वातावरण में फैल जाती है। पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि यहां कुछ पवित्र कर्म हुआ है। सुगंध का प्रभाव इतना गहरा होता है कि हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। अब सोचिए, जब हमारे जीवन में पवित्रता, सत्य और ईश्वर का आभास होता है, तो वातावरण खुद ब खुद बदल जाता है। जो लोग नियमित रूप से यज्ञ करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके घर की सुगंध और उनके व्यक्तित्व में भी एक अलग ही आभा होती है। संत, सन्यासी, महात्मा, इनके शरीर और जीवन से उठने वाली सुगंध उनकी आंतरिक शुद्धता और ध्यान का प्रमाण होती है। मुझे ये बात ध्यान आ रही है कि सुगंध सिर्फ एक बाहरी अनुभूति नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर के आध्यात्मिक अनुभवों का प्रतीक भी है। जिस दिन आप इस सुगंध को समझ पाएंगे, उस दिन आप ईश्वर को भी महसूस कर पाएंगे। कृष्ण की सुगंध को पहचानने के लिए आपको अपनी इंद्रियों को पवित्र करना होगा, और यह इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि कहीं ना कहीं इस सभागार में भी किसी न किसी को कमल की सुगंध महसूस हो रही होगी।
यह शास्त्र की बात है कि जहां कथा होती है वहां श्री श्याम सुंदर उपस्थित होते हैं, और जहां श्याम सुंदर होते हैं वहां उनकी दिव्य सुगंध भी होती है। मुझे नहीं पता कि यह बात आप समझ पाएंगे या नहीं, लेकिन जो इस सुगंध को समझ गया उसने कृष्ण को भी समझ लिया। सुगंध को पहचानना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसे पकड़ सके तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। समय का ध्यान रखते हुए मैं अब इस चर्चा को विराम दूंगा, लेकिन ये सुगंध आपको हमेशा इस यात्रा में साथ देती रहेगी। आपने श्री प्रिया जी के गुणों का अत्यंत सुंदर और गहन वर्णन किया है। यह गाथा प्रेम, विनम्रता और दिव्यता से भरी हुई है। आपने जो 7वां गुण बताया, संगीत प्रसन्नाभिजता, उसमें श्री प्रिया जी का अद्भुत गायन और वंशी बजाने का कौशल विशेष रूप से झलकता है। संगीत केवल शब्दों या ध्वनियों का संयोजन नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की गहराई से निकलने वाली एक दिव्य धारा होती है जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। श्री प्रिया जी का गायन इतना मधुर और मनमोहक है कि स्वयं ठाकुर जी भी उसे सुनकर अचंभित हो जाते हैं। उनकी वाणी और गायन में एक विशेष आकर्षण और जादू है जो उनके गुणों को और अधिक दिव्य बनाता है। 8वां गुण जो आपने बताया, नम्र पंडिता, वह भी अत्यंत अद्वितीय है। श्री प्रिया जी के वचन केवल मधुर और प्रेरक ही नहीं, बल्कि वे एक प्रकार की दोहरी बात में सजी होती है। वे उलाहना भी देती हैं और उसी के माध्यम से प्रशंसा भी करती हैं। यह उनके वक्तृत्व कौशल का प्रतीक है कि वे अपने वचनों से दोनों स्थितियों को एक साथ प्रस्तुत कर देती है, एक तरफ उलाहना और दूसरी तरफ प्रशंसा। यह उनकी ज्ञान और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, जो हर स्थिति में न केवल विनम्रता बल्कि गहरी अंतर्दृष्टि भी प्रकट करती है। 9वां गुण विनीता श्री प्रिया जी की अद्वितीय विनम्रता का वर्णन करता है। यह गुण उनकी आत्मीयता और समर्पण को दर्शाता है। भले ही वह श्री कृष्ण की परम प्रिय हो, फिर भी उनकी विनम्रता और सरलता अद्वितीय है। उनका स्वभाव ऐसा है कि वे हमेशा दूसरों की सहायता और प्रेम में लगी रहती है। उनके अंदर की यह विनम्रता और कोमलता ही उन्हें और भी महान बनाती है। आपने जिस प्रकार से श्री प्रिया जी और ठाकुर जी के बीच प्रेम और विनम्रता के आदान प्रदान को प्रस्तुत किया, वह अत्यंत दिल को छूने वाला है। श्री प्रिया जी का यह गुण कि वे किसी को भी स्वीकार कर लें, चाहे वह कितना भी पतित क्यों ना हो, यह उनकी करुणा और अनुकंपा का प्रतीक है। ये सिखाता है कि प्रेम और दया सबसे बड़ा उपहार है जो किसी को भी इस संसार में स्वीकार्यता और मोक्ष की ओर ले जा सकता है। श्री प्रिया जी का यह अद्भुत स्वभाव और उनके 25 गुण हमारे जीवन को नई दृष्टि और प्रेरणा प्रदान करते हैं। उनका प्रेम, विनम्रता और अद्वितीय गायन हमें जीवन के हर पहलू में दिव्यता और माधुर्य की अनुभूति कराते हैं। ऐसे गुणों की चर्चा महान ग्रंथों में भी हुई है, जहां प्रिया जी के अद्वितीय गुणों का वर्णन मिलता है। प्रिया जी का 11वां गुण है करुणा, जो उनके भीतर की अपार दया को दर्शाता है। 12वां गुण है विदग्धता, अर्थात वो अत्यंत बुद्धिमान और समझदार है। 13वां गुण है कि प्रिया जी कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होती, चाहे श्री महाप्रभु का हो या जगत के प्रति अपने अनुग्रह का हर जिम्मेदारी को वे पूरी निष्ठा से निभाती हैं। प्रिया जी की यह अद्वितीय गुणधर्मिता हर किसी के लिए एक प्रेरणा है, जहां वे अपने परिवार, ललिता विशाखा सखियों और श्याम सुंदर के प्रति समर्पण दिखाती है, साथ ही पूरे जगत के कल्याण के लिए अपना दायित्व निभाती है। 14वां गुण जो प्रिया जी में देखा जाता है वह है लज्जाशीलता। इस गुण को आप सबसे अधिक देख सकते हैं राधा रमन जी के सानिध्य में। हमारे ठाकुर जी सदा मनमोहक और आकर्षक रूप में खड़े रहते हैं और प्रिया जी अपने सौम्य स्वभाव से सदा घूंघट में ढकी रहती है, जैसे कि उनकी दृष्टि किसी और की ओर न पड़े। जब लोग पूछते हैं कि राधा रमन जी इतने सुंदर क्यों हैं, तो इसका जवाब प्रेम में छिपा है। जब आप किसी को सच्चे हृदय से प्रेम करते हो तो आप उनके लिए सबसे सुंदर दिखने की कोशिश करते हो। राधा रमन जी की सौंदर्य का रहस्य यही है कि वह अपने प्रेम की मूर्ति प्रिया जी के लिए सबसे सुंदर बनना चाहते हैं। प्रिया जी ठाकुर जी की ओर देख रही हैं और ठाकुर जी का अद्वितीय सौंदर्य उसी प्रेम के कारण और अधिक चमकदार हो जाता है।
उनकी सुंदरता को शब्दों में बांध पाना असंभव है। जैसे कि उनके घुंघराले बाल, तीखे कटाव वाली आंखें और वो मधुर वचन जिन्हें सुनकर मन मोह लिया जाता है। अब 15वां गुण जो प्रिया जी में देखा जाता है वह है मर्यादा। प्रिया जी कभी भी अमर्यादित नहीं होती। उनके हर कार्य में मर्यादा का पालन होता है, जो बताता है कि मर्यादा से बड़ा कोई बल नहीं होता। एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन किया, उसे कभी किसी भय का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह सदा प्रसन्न रहता है। और जिसके जीवन में मर्यादाओं का उल्लंघन होता है, वह हमेशा भय में जीता है कि कहीं उसकी कोई गलती उजागर न हो जाए। यही मर्यादा जीवन को शक्ति और प्रसन्नता का आधार देती है। राम जी की मर्यादाओं की बात करें तो वे इतने मर्यादित हैं कि जब सीता जी से जंगल में पूछा गया कि उनके पति कौन हैं, तो उन्होंने सीधा जवाब न देकर कहा कि जो थोड़े छोटे और सुंदर हैं वे मेरे देवर लक्ष्मण हैं। इस अद्वितीय उत्तर से स्पष्ट हो गया कि जो लक्ष्मण के बगल में खड़े हैं वही राम है। यह मर्यादा और सम्मान का ऐसा उदाहरण है जिसे आज की दुनिया में देख पाना दुर्लभ है। आज के समय में जहां लोग एक दूसरे के नाम लेने में भी संकोच नहीं करते, उस समय की मर्यादाएं हमें सिखाती हैं कि सम्मान और गरिमा का क्या महत्व है। पति पत्नी का नाम लेना उस समय मर्यादा के खिलाफ समझा जाता था, और यह जीवन का एक संस्कार था कि लोग मर्यादा के अनुसार ही चलते थे। पहले समय के भोला चाली के नाम भी इस बात को दर्शाते हैं कि नामों में भी एक खास मर्यादा और गरिमा होती थी। 16वां गुण प्रिया जी का है धैर्य। यह गुण उन्हें अद्वितीय बनाता है, क्योंकि वे हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखती हैं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, वे कभी विचलित नहीं होती। धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं होता, बल्कि यह विश्वास और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है, जहां व्यक्ति अपनी मनः स्थिति को स्थिर रखता है और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी मन शांत रखता है। 17वां गुण है उनकी गंभीरता। प्रिया जी सदा गंभीरता और गरिमा से युक्त रहती हैं। उनकी उपस्थिति से एक विशेष प्रकार की शांति और स्थिरता महसूस होती है। यह गंभीरता दिखाती है कि वह जीवन के हर पहलू को कितनी गहराई से समझती है और कैसे वे हर कदम को सोच समझकर उठाती हैं। 18वां गुण है सुविलासा, जो यह दर्शाता है कि प्रिया जी सदा नित्य लीला और खेल में रहती है। श्री कृष्ण के साथ उनका यह खेल और प्रेम अद्भुत और अलौकिक है। श्री कृष्ण की कथा सुनने में और श्री राधा के गुणों का गायन करने में जो आनंद मिलता है, वह परम सुख का अनुभव कराता है। यह आनंद ऐसा होता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। 19वां गुण प्रिया जी का यह है कि वे महाभाव में सदा स्थित रहती हैं। महाभाव वह अवस्था है जहां व्यक्ति का आनंद किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। यह स्थिति वह है जहां सुख दुख, शांति अशांति और हर परिस्थिति से परे आनंद की स्थिति होती है। महाभाव को समझने के लिए गहरे अनुभव और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। हम अक्सर अपनी भावनाओं को आनंद समझते हैं, परंतु वे केवल प्रतिक्रियाएं होती हैं जो सुख दुख या अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। सच्चा आनंद एक स्थायी स्थिति है जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। यह वह स्थिति होती है जहां आप खुद को पहचानते हो, जहां आपकी आत्मा उस अद्वितीय आनंद का अनुभव करती है जो परमात्मा से जुड़ा होता है। जब व्यक्ति इस स्थिति में पहुंचता है तो उसके चेहरे पर एक विशेष तेज होता है, एक दिव्यता जो उसकी आत्मा से प्रकट होती है। आनंद की यह स्थिति दूध से मक्खन निकालने की तरह होती है। जैसे हम दूध को मंथन कर मक्खन और फिर घी प्राप्त करते हैं, वैसे ही आत्मा की गहराई से मंथन करने पर सच्चा आनंद प्राप्त होता है। और जब यह आनंद प्राप्त होता है तो व्यक्ति के जीवन का दीपक जल उठता है। यह दीपक जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान की रोशनी फैलाता है, महाभाव की स्थिति का प्रतीक है। महाभाव भावों में सबसे उच्चतम है। इसे समझने और अनुभव करने के लिए गहरी साधना और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। यह प्रेम का चरम भाव है, जहां व्यक्ति की आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है। स्नेह, मान, प्रणय जैसे प्रेम के विभिन्न लक्षणों में महाभाव सर्वोत्तम है, और यही वह अवस्था है
जहां व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोच्च आनंद अनुभव करता है। 20वां गुण प्रिया जी का यह है कि वह प्रेम की पराकाष्ठा, परम उत्कर्ष और गोकुल के प्रति अत्यंत गहरे प्रेम से परिपूर्ण है। यह गुण प्रिया जी को उनके धाम के वासियों के प्रति अत्यधिक अनुकंपा से भर देता है। गोकुल या वृंदावन के वासी जो भी प्रिया जी की शरण में आता है वह उनकी कृपा का पात्र बन जाता है। प्रिया जी का प्रेम इतना गहन और असीम होता है कि जो भी व्यक्ति उनके धाम का आश्रय लेता है उसे वे अपनी ममता और करुणा से ढक लेती है। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की बात करें तो वे वृंदावन में भजन करते हुए एक दूसरे से मिलते थे। एक दिन सनातन गोस्वामी जी अपने छोटे भाई रूप गोस्वामी जी से मिलने पहुंचे। उस समय रूप गोस्वामी जी अपने नियमित नियम का पालन कर रहे थे और भजन में लीन थे। सनातन गोस्वामी जी वहां कुछ देर बैठे रहे, यह देखते हुए कि उनके भाई अपने नियम का पालन कर रहे हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई के सम्मान में भजन को बीच में नहीं छोड़ा और इस आदर ने सनातन जी को अत्यंत प्रसन्न किया। जब नियम पूरा हुआ तो रूप गोस्वामी जी को यह विचार आया कि यदि उन्हें पहले पता होता कि बड़े भैया आ रहे हैं तो वे कुछ विशेष व्यवस्था करते, जैसे भोजन या अन्य प्रकार की सेवा। ठीक उसी समय एक छोटी कन्या उनके द्वार पर आई, हाथ में खीर का पात्र लिए हुए। वह बोली, बाबा, हम आपके पड़ोस में रहते हैं और आज मैया ने विशेष खीर बनाई है। उन्होंने कहा कि आपको ये खीर देकर आऊं। यह देखकर रूप गोस्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हुए और मन में सोचा कि ठाकुर जी ने सही समय पर उचित व्यवस्था कर दी है। कई बार जीवन में ऐसे अनुभव आते हैं जब हमें लगता है कि ईश्वर हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं अपने आप कर रहे हैं। रूप गोस्वामी जी ने भी ऐसा ही अनुभव किया और वे समझ गए कि ईश्वर की कृपा हमेशा उन पर बरस रही है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि यदि हम सच्ची भक्ति और श्रद्धा से ईश्वर की शरण में रहते हैं तो वे हमारे हर कदम की व्यवस्था करते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों न हो। इसी तरह जब आप जीवन में कठिनाई का सामना करते हैं तो ईश्वर हमेशा आपके लिए एक रास्ता तैयार रखते हैं। एक बार यात्रा के दौरान एक वैष्णव मिला जिसने रूप गोस्वामी जी को बताया कि वह राधा रमन जी का प्रसाद अपने साथ लाया है। वह प्रसाद रूप गोस्वामी जी को आकाश में हजारों फीट की ऊंचाई पर प्राप्त हुआ। इससे यह साबित होता है कि ईश्वर की कृपा और प्रेम हर परिस्थिति में उपलब्ध होता है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। राधा रमन जी की खीर का अनुभव सनातन गोस्वामी जी के लिए भी एक दिव्य अनुभव बन गया। जब उन्होंने उस खीर का स्वाद चखा तो उन्होंने रूप गोस्वामी जी से पूछा, यह खीर इतनी विशेष क्यों है? इसमें जो सुगंध है वह मुझे नित्य लीला की याद दिलाती है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह खीर नित्य लीला की सुगंध से परिपूर्ण है। यह कन्या कौन थी? रूप गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं किसी से कोई विशेष व्यवहार नहीं रखता, न ही मेरा किसी से कोई संबंध है। मैंने किसी को बुलाया भी नहीं था, ये सब ठाकुर जी की लीला है। यह घटना बताती है कि जब व्यक्ति अपनी भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि उसे बाहरी दुनिया की परवाह नहीं होती, तब ईश्वर उसकी हर आवश्यकता को पूरा करते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें यह समझ में नहीं आता कि हम किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, परंतु जब हम ईश्वर की भक्ति और प्रेम में लीन होते हैं तो हर चीज अपने आप सही दिशा में चलने लगती है। जैसे रूप गोस्वामी जी का कहना था कि वह किसी के साथ विशेष रूप से व्यवहार नहीं रखते, उसी प्रकार भक्ति का रास्ता ऐसा होता है जहां हमारे सभी संदेह और प्रश्न स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यह स्क्रिप्ट केवल एक प्रेरणादायक कथा नहीं है, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि जब हम अपने जीवन को भक्ति और प्रेम के मार्ग पर समर्पित कर देते हैं तो ईश्वर हमारी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। 21वां गुण है जगत की महिमा में विलीन रहने वाली यशस्वी श्री किशोरी जी। ये गुण केवल ईश्वर के बीच नहीं बल्कि पूरी सृष्टि में अनोखा है। श्री किशोरी जी में इतनी अनंत करुणा और ममता है कि वह हर भक्त को अपनी छत्र छाया में सहेजती है। श्री कृष्ण की तरह ही जिनकी महिमा हर ओर व्याप्त है, किशोरी जी का गुण भी अनमोल है। हमारे लिए तो इस सृष्टि में सब कुछ श्री राधा जी हैं, उनके बिना तो कुछ भी नहीं है।
हर ओर बस उनका ही नाम गुंजायमान है, राधे ही राधे है। कौन परवाह करता है कि किसने कितने पर्वत उठाए या कितने असुरों का संहार किया। कहानी यह है कि एक बार श्री किशोरी जी श्री ठाकुर जी से रूठ गई। तब विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रसंग का वर्णन किया कि ठाकुर जी ने अपने प्रिय को मनाने के लिए एक सखी का रूप धारण किया। 24वां गुण है कृष्ण प्रिया अवली मुख्य, अर्थात श्री कृष्ण जिनसे प्रेम करते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण श्री राधा रानी है। प्रेम की इस गहराई को केवल वही समझ सकता है जो प्रेम को नियंत्रित नहीं करना चाहता बल्कि उसमें डूब जाना चाहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में इन गुणों की महिमा का वर्णन किया और कहा कि ये गुण श्री राधा रानी को अद्वितीय बनाते हैं। 25वां गुण है अश्रवक केशवः दट्ट, अर्थात श्री राधा जी की सामर्थ्य इतनी प्रबल है कि वह श्री कृष्ण को अपने गुणों के बल पर वश में कर सकती है। श्री चैतन्य चरितामृत में इस गुण की चर्चा है कि श्री राधा जी के प्रेम के सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी झुक जाते हैं। यह प्रेम साधारण प्रेम नहीं बल्कि वह प्रेम है जो आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होता है, जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई सीमा नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा था कि इन 25 गुणों की चर्चा जितनी बार भी की जाए वह हमेशा नई और प्रेरणादायक होती है। इन गुणों पर विस्तार से बात की जा सकती है क्योंकि ये गुण सिर्फ प्रेम की परिभाषा नहीं बल्कि प्रेम के विभिन्न आयामों को समझने का मार्गदर्शन भी करते हैं। हमने कई बार लोगों की ये आदत देखी है कि वो भोजन को सूंघे बिना खा ही नहीं सकते। यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह आदत किस प्रकार की प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है, लेकिन यह हमारे जीवन में बहुत गहराई तक जुड़ी है। यह प्रवृत्ति केवल इंसानों में ही नहीं बल्कि पशुओं में भी होती है, चाहे वह सड़क पर घूमता कोई कुत्ता हो या फिर जंगल में विचरता कोई पशु। उनकी सबसे तीव्र इंद्रियों में से एक होती है सूंघने की इंद्रिय, और ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी है। हम सूंघकर ही भोजन के स्वाद का अंदाजा लगाते हैं, उसी से हमें उसकी गुणवत्ता का आभास होता है। सोचिए, हमारी यह इंद्रिय कितनी तीव्र और शक्तिशाली है। मंदिर में प्रवेश करते ही उसकी सुगंध महसूस होती है। श्री राधा रमन जी की अपनी अलग सुगंध है, गोपीनाथ जी की अपनी। और अगर आप थोड़े और संवेदनशील हो जाएं, तो आपको श्री वृंदावन की भी एक विशिष्ट सुगंध महसूस होगी। मुझे भगवान की कृपा से कई स्थानों पर जाने का अवसर मिला है। मैंने ध्यान दिया है कि जिन घरों में सात्विक भोजन बनता है, जहां ठाकुर जी को नियमित भोग लगाया जाता है, गोपाल की सेवा होती है, उन घरों की सुगंध बिल्कुल अलग होती है। वह सुगंध विशेष होती है। वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र महसूस होता है। और वही घर जहां प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन लंबे समय से बनता है, वहां की गंध भी बिल्कुल अलग होती है। उसमें उग्रता होती है, एक विचित्र सी गंध महसूस होती है। यह सिर्फ हमारे अनुभव का हिस्सा नहीं है बल्कि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपने भी महसूस किया होगा कि जहां यज्ञ होता है, वहां की सुगंध पूरे वातावरण में फैल जाती है। पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि यहाँ कुछ पवित्र कर्म हुआ है। सुगंध का प्रभाव इतना गहरा होता है कि हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। अब सोचिए, जब हमारे जीवन में पवित्रता, सत्य और ईश्वर का आभास होता है, तो वातावरण खुद ब खुद बदल जाता है। जो लोग नियमित रूप से यज्ञ करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके घर की सुगंध और उनके व्यक्तित्व में भी एक अलग ही आभा होती है। संत, सन्यासी, महात्मा, इनके शरीर और जीवन से उठने वाली सुगंध उनकी आंतरिक शुद्धता और ध्यान का प्रमाण होती है। मुझे ये बात ध्यान आ रही है कि सुगंध सिर्फ एक बाहरी अनुभूति नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर के आध्यात्मिक अनुभवों का प्रतीक भी है। जिस दिन आप इस सुगंध को समझ पाएंगे, उस दिन आप ईश्वर को भी महसूस कर पाएंगे। कृष्ण की सुगंध को पहचानने के लिए आपको अपनी इंद्रियों को पवित्र करना होगा, और यह इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि कहीं ना कहीं इस सभागार में भी किसी न किसी को कमल की सुगंध महसूस हो रही होगी। यह शास्त्र की बात है कि जहां कथा होती है, वहां श्री श्याम सुंदर उपस्थित होते हैं, और जहां श्याम सुंदर होते हैं, वहां उनकी दिव्य सुगंध भी होती है। मुझे नहीं पता कि यह बात आप समझ पाएंगे या नहीं,
लेकिन जो इस सुगंध को समझ गया उसने कृष्ण को भी समझ लिया। सुगंध को पहचाना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसे पकड़ सके तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। समय का ध्यान रखते हुए मैं अब इस चर्चा को विराम दूंगा, लेकिन यह सुगंध आपको हमेशा इस यात्रा में साथ देती रहेगी। आज के युग में जहां मनोरंजन और भौतिक सुखों का बोलबाला है, वहां प्रेम की इस गहराई को समझना और उसे जीना दुर्लभ हो गया है। परंतु जब भी इस प्रेम की चर्चा होती है, यह हमें अपने भीतर झांकने और अपने जीवन में प्रेम की वास्तविकता को समझने की प्रेरणा देता है। इन 25 गुणों से संपन्न श्री राधा रानी श्री कृष्ण को भी अपने वश में कर लेती है, और यही प्रेम की असली ताकत है।